नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सेल्फी विथ मिट्टी। बताएंगे अब प्रधानमंत्री ने नया शगुफा छोड़ा एक। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा में होगा भयंकर हंगामा। आज बिल पास हो रहा है, उसके खिलाफ विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब की बार कांग्रेस की वजह से हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की बल्ले बल्ले। आपको बता दें कांग्रेस के साथ आने से बड़ी अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी। बताएंगे आखिरकार ये क्या मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अधीर रंजन चौधरी, बोले प्रधानमंत्री बचने के लिए शगुफे छोड़ते हैं नए नए, अब मिट्टी विद सेल्फी छोड़ा है। बताएंगे दोस्तों जिन लोगों के घर ही जल चुके हैं वो कैसे सेल्फी लेंगे, कैसे झंडे लगाएंगे मणिपुर में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक जोरदार हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा में हुई प्रधानमंत्री की परेड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 2 घंटे तक व्यक्ति सांड से बचने को चढ़ा रहा पेड़ पर, अखिलेश यादव ने ले लिए योगी आदित्यनाथ के मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के खिलाफ 1 अगस्त को विपक्ष करेगा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन। बताएंगे आखिरकार ये क्यों प्लान बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों आज राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जमकर हुआ हंगामा। बताएंगे आपको आखिरकार इस बिल को रोकने के लिए विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असद ओवैसी, बोले देश में किस बात का जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री। और महिलाओं के मणिपुर में कपड़े उतारे जा रहे हैं, इधर प्रधानमंत्री का जश्न शुरू हो चुका है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में भयंकर हंगामा। विपक्ष ने जमकर किया जो है यहाँ पर अध्यादेश कानून का विरोध। दरअसल आपको बताते चले आज अध्यादेश कानून फाइनली राज्यसभा में वो कर दिया है प्रेजेंट। आपको बताते चले ये अध्यादेश कानून वही है जिसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सपोर्ट किया था और उनको उनके हक में फैसला दिया था। अध्यादेश कानून के खिलाफ कांग्रेस तमाम पार्टियां उनके साथ हैं केजरीवाल के, और जैसे ही इस बिल को लाने की कोशिश की गई वैसे ही राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा शुरू हो गया। आपको बताते चले ये काला कानून है, एक तरीके से आप चुनी हुई सरकार से उसकी सारी पावर छीनकर अपने पक्ष में लेना चाहते हो। आप चुनी हुई सरकार पर एलजी को बिठाना चाहते हो। वैसे ही दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, यानी कि दिल्ली जो है दोस्तों वो राजधानी है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है जहां पर सरकार के कंट्रोल में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं रहती है। पुलिस व्यवस्था जो रहती है वहां की वो केंद्र सरकार के अंडर में रहती है, और इसीलिए जो एक केंद्र शासित राज्य होते हैं दोस्तों वहां पर सरकारों को बहुत कम पावर होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से उनकी पूरी पावर छीनने के लिए बीजेपी अध्यादेश कानून ले आई। अध्यादेश कानून का मतलब यह है कि जितने भी अधिकारी वहां पर काम करते हैं दिल्ली में, बड़े बड़े अफसर, उन सब के तबादले या फिर उन सब के ट्रांसफर का जो डिसीजन है या फिर जॉब नियुक्ति का जो ऑर्डर होगा वो तमाम केंद्र सरकार यानी कि एलजी तय करेंगे। इसमें अरविंद केजरीवाल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जबकि दोस्तों लॉ ये कहता है कि आप किसी से भी एक चुनी हुई सरकार से आप ये हक नहीं छीन सकते। लेकिन बीजेपी जानबूझकर अध्यादेश कानून लेकर आई ताकि वो अरविंद केजरीवाल से उनकी पावर छीन सके और दिल्ली के एलजी को उनके सर पर बैठा सके। इसी के लिए आज संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। आपको बताते चले विपक्ष ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है कि ये काला कानून है और किसी भी सरकार के ऊपर ये लागू नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री बचने के लिए लोगों को अब दूसरे मुद्दे में घुसेड़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री का एक और नया शगुफा आ गया है। पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना के वक्त अंधभक्ति फैलाई,
उन्होंने अंधविश्वास फैलाया। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने घरों में ताली थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। जब ताली और थाली बजाने से भी कोरोना नहीं भगा तो लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री के मजे लिए। हालांकि इस अंधविश्वास में अमिताभ बच्चन और कई सेलिब्रिटी भी शामिल थे जिसने प्रधानमंत्री का साथ दिया था। अब आपको बताते चले, अब प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो है घर घर तिरंगा यात्रा ढूंढ ली थी। जब भी देश में कोई बड़ी आपदा आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो प्रधानमंत्री बचने के लिए, ताकि खुद की छवि खराब ना हो, देश को एक दोस्तों एक ऐसी चीज पकड़ा देते हैं, एक ऐसा पपलू पकड़ा देते हैं जिसमें देश खो जाए, जिसमें देश असली मुद्दे को भूल जाए और उन चीजों में लग जाए। अब प्रधानमंत्री एक और नया शगुफा ले आए हैं, सेल्फी विथ मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे ये सेल्फी विथ मिट्टी क्या है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों 15 अगस्त आने वाली है और 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग सेल्फी ले मिट्टी के साथ, और मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर उसको अपलोड कर दे सोशल मीडिया पर या फिर सरकारी वेबसाइटों पर। आपको बताते चले, सेल्फी विथ मिट्टी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर भड़ास निकाली। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिन लोगों के घर जला दिए गए मणिपुर में, या फिर जो लोग बेघर हो गए हैं, वो कहां पर सेल्फी लेंगे, वो कौन से घर पर झंडा लगाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं वो कौन सी मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर भेजे प्रधानमंत्री को। जाहिर सी बात है दोस्तों, मणिपुर इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां पर लड़कियों को, वहां की लड़कियों को आप समझिए निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया। ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात थी देश के लिए, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। और अब प्रधानमंत्री का एक और नया जुमला आ गया कि भैया मिट्टी के साथ सेल्फी लो और उसको अपलोड कर दो। तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को मणिपुर वाला मुद्दा भुलाने के लिए नया मुद्दा ढूंढवा रहा हो। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा यात्रा, इस तरीके की चीजें करवाई थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बोले इंडिया से डर गए हैं प्रधानमंत्री, इंडिया के आगे बीजेपी जीत नहीं पाएगा। आपको बताते संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी 9 दलियों की जो बैठक, जो लोग गए थे 20 विधायक, वो लोग मणिपुर के लोगों से बात कर आए। उन्होंने बताया कि मणिपुर में किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। संजय सिंह ने कहा जो सांसद भी गए थे आज वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में। संजय सिंह ने बताया कि किस तरीके से वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे सब लोग डरे हुए हैं, कहां से कब गोली चल जाएगी ये कोई नहीं जानता है। मणिपुर में लगातार लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि वहां का स्कूल, खेती बाड़ी सब कुछ बर्बाद हो गया है। मणिपुर में जीने के लिए भी अब मुसीबत हो रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो कि हमारे देश का बॉर्डर भी माना जाता है। ऐसे में अगर आप मणिपुर को ही अकेले छोड़ दोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। और बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, बात दोस्तों वहां पर रह रहे लोगों की है। क्या उनकी जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है? जब आप वोट मांगने जाते हो तो आप मणिपुर के लोगों से कहते हो हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, यहाँ पे लोगों को फ्री राशन मिलेगा, तमाम चीजें आप बोलते हो। लेकिन जब मणिपुर की सुरक्षा की बात आई तो आप पीछे हट गए। जब मणिपुर के लोगों से वोट मांगना होता है तो आप हाथ भी जोड़ लेते हो। लेकिन जब मणिपुर जल रहा है, लोगों की वहां पर हत्याएं हो रही हैं, लड़कियों को दोस्तों बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा है, तब आप चुप बैठे हुए हो। आपने मणिपुर पर मौन साध लिया है, इसीलिए आप सेल्फी विथ मिट्टी का नाटक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि देश आपके नाटक में फिर से लग जाए। देखिए दोस्तों, घर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, घर में तिरंगा लगाना चाहिए, हमारे देश का सम्मान है। लेकिन मणिपुर के मुद्दे को भुलाने के लिए मोदी सरकार की चाल है कि सेल्फी विथ मिट्टी। क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे देश में कुछ ऐसे भी मोदी के अंधभक्त हैं जो अंधभक्ति में सारी हदें पार कर देते हैं। जो लोग ताली थाली दिए जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का दोस्तों कोई ईमान, कोई धर्म नहीं है। उनके हिसाब से अगर कोई दूसरी सरकार रेट बढ़ाती है महंगाई के लिए तो वो कहते हैं कि सरकार बहुत खराब है। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं, जब मोदी जी महंगाई को चरम सीमा पर ले गए तो कुछ अंधभक्त अभी भी ये कहते हैं मोदी ने किया होगा तो अच्छा ही होगा, देश का विकास के लिए ही कर रहा हूं। प्रधानमंत्री क्यों भैया, जब मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में चीजों के दाम बहुत कम हुआ करते थे तब भी ये लोग चिल्लाया करते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं तो कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि अरे मोदी जी ने किया तो अच्छा ही होगा। वाह 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 वाह, मतलब मोदी जी कहेंगे कि डूब के मर जाओ तो तुम मर भी जाओगे शायद, मुझे लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव ने ली योगी आदित्यनाथ के मजे। अखिलेश यादव ने दोस्तों एक पोस्ट शेयर करके योगी आदित्यनाथ को याद दिला दिया माहौल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इन दिनों सांड को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है। आपको बताते चले दोस्तों कि सांड हमेशा लोगों को, उत्तर प्रदेश में सांडों का कहर है। कभी कभी तो सांड ऐसा मारते हैं कि लोगों की वहीं पर स्पॉट पर मौत हो जाती है। और इसी सांड के कहर से एक व्यक्ति जो है गांव में 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा उससे बचने के लिए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के मजे लेते हुए एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज के सांड समाचार, सांड से बचने के लिए पेड़ पर 2 घंटे तक चढ़ा रहा किसान। आज का सांड विचार, सांड के ऊपर, सांड से बचाने के लिए भी एक पुलिस सुरक्षा देना चाहिए, जिसमें पुलिस जो है सांड से लोगों को बचाए। 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा व्यक्ति। आपको बताते चले दरअसल उत्तर प्रदेश में सांडों का बहुत कहर है। कभी कभी तो ऐसा मारते हैं वो कि वहीं पर स्पॉट पर लोगों की मौत भी हो जाती है। और जब ये लोग सत्ता में आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम छुट्टे सांडों से आपको निजात दिलाएंगे, लेकिन आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने मजे लेते हुए कहा कि 2 घंटे तक व्यक्ति सांड से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा रहा। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि सांड से बचाने के लिए भी एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, पुलिस फोर्स, जो लोगों को सांड से बचाती फिरे। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अखिलेश ने हालांकि कह तो दिया कि एक पुलिस वो बनाना चाहिए फोर्स, लेकिन मुझे एक वीडियो याद आ गया दोस्तों जहां पर पुलिस वाले को भी वो बात कर रहा था फोन पर, तो वो जो कॉप थी उस कॉप के व्यक्ति को ही सांड उठा उठा के फेंक रहा था और गजब का वो वीडियो था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश ने फिर से एक बार योगी को सांड वाले मामले में घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब होगा सड़क से लेकर संसद तक हंगामा। 1 अगस्त को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा इंडिया विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वक्त विपक्ष पूरी तरीके से जोश में है। विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता ताकि बीजेपी दोस्तों कोई भी मुद्दा पकड़े ना। आपको बताते चले अब बीजेपी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक 1 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है यह धरना प्रदर्शन राजभवन पर दिया जाएगा। राजभवन पर जो है तमाम विपक्ष इंडिया दल के लोग धरना प्रदर्शन देंगे। ये धरना प्रदर्शन मणिपुर और तमाम उन मुद्दों को लेकर होगा जिससे बीजेपी भाग रही है। दरअसल विपक्ष काफी लंबे समय से मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद में आए और इस मुद्दे पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न संसद में आ रहे हैं ना वो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम विपक्ष ने घेर लिया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मणिपुर वाले मुद्दे से भाग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री से लोग पूछेंगे कि आपने अब तक हेमंत बिरेन का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, बीरेन सिंह का, जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री फंस जाएंगे। जाहिर सी बात है ये लोग वही है दोस्तों जिन लोगों ने मिलकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहकर गिरा दिया था कि निर्भया जैसा कांड हुआ है यहाँ पर। आपको बताते चले वो बहुत ही दुखद कांड था हालांकि, लेकिन उस समय में जो हुआ था दोस्तों उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है बाकी वो यही बताता है कि उस वक्त पर जब अन्ना हजारिया हुआ करते थे, बाबा रामदेव, अन्ना हजारिया, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गिराई थी। बताया जाता है उस दौर में जब ये लगभग 2013 से पहले का मामला था, 2011-12 का, उस वक्त जब निर्भया कि कांड हुआ था, यानी कि उस जिस लड़की का रेप किया गया था, उस वक्त इन लोगों ने बोलकर बीजेपी की सरकार गिरा दी थी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। लेकिन आप समझिए आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन बीजेपी वहां के सीएम का इस्तीफा तक नहीं लेती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अब तक मणिपुर में दोस्तों जो है वहां पर वो लागू हो जाना चाहिए था राष्ट्रपति शासन लागू, लेकिन राष्ट्रपति शासन तक लागू नहीं किया गया। वहां की सरकार अब तक गिर जाना चाहिए थी पर सरकार भी नहीं गिरी। जाहिर सी बात है जिसकी लाठी उसी की भैंस है, अर्थात अभी बीजेपी के पास पावर है तो बीजेपी दोस्तों आप समझिए
खुद की सरकार को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ कर चुकी है। वो उसने मणिपुर के मुद्दे को ही गायब कर दिया। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आप अगर मीडिया पे आप जाकर देखोगे हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो आपको मणिपुर का मुद्दा नहीं दिखाई देगा। आपको अंजू का मुद्दा दिखाई देगा कि वो इंडिया से पाकिस्तान क्यों गई। आपको सीमा हैदर का मुद्दा दिखाई देगा कि वो पाकिस्तान से इंडिया क्यों आई। लेकिन हमारे ही देश में जो हो रहा है इसका मुद्दे नहीं दिखाई देंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोहन भागवत के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी पूछ लिए 2 सवाल। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत ने एक बयान दिया कल। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है अगर आंख और कान खोल कर चले तो। दरअसल दोस्तों आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस और बीजेपी मिलकर दोस्तों हिंदू और मुस्लिम फैलाते हैं और फिर वोट बैंक की तैयारी करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये तमाम बीजेपी के संगठन हैं जो हिंदुत्व में बीजेपी को फायदा दिलवाने का काम करते हैं। अब आरएसएस के मोहन भागवत ने कल एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने आंख और कान खोलकर चलेंगे तो देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके ऊपर आपको बता दें ओवैसी ने भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मोहन भागवत बताने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में जिन 2 लड़कियों को कपड़े उतारकर नंगा घुमाया गया और जिनके साथ गैंग रेप किया गया, क्या ये भारत आगे बढ़ रहा है? ओवैसी यहीं नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया है और अगर अब भी लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है तो ये वही लोग हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व में, उनके एजेंडे में उनका साथ देते हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दोनों नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में जो है शांति नहीं हो दोस्तों, देश में इसी तरीके की घटनाएं होती रहे। सवाल यह है कि मणिपुर वाला मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके बावजूद भी अगर आप कहते हो कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो आपको खुद को शर्म आना चाहिए। अगर उन 2 लड़कियों की जगह दोस्तों कोई इनके परिवार के होते, ऊपर वाला न करे, क्या तब भी मोहन भागवत का यही बयान होता? क्या तब भी वो कहते कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? हमारे देश में आज भी दोस्तों लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। रात को कोई लड़की बाहर नहीं निकल सकती है और आज भी आप अगर ये कह दो कि सुरक्षित है उन जगहों पर तो ये अपनी आंख को कहीं ना कहीं मूंदना होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा होगा साफ, राहुल गांधी बनेंगे सबसे बड़ा चेहरा। दरअसल दोस्तों लोकसभा में एक ऐसा सर्वे सामने आया है जिसमें राहुल गांधी के सामने सब हो गए फेल। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलेगा। बताया जा रहा है राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरने वाले हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगमन होने वाला है। उससे पहले ही राहुल गांधी को दोस्तों खुशखबरी मिल गई है। दरअसल आपको बता दें CNX ने एक सर्वे किया जिसमें राहुल गांधी को दोस्तों बढ़त मिलेगी। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से काफी लोगों को अपनी तरफ किया था जो उनकी छवि बिगाड़ी गई थी खास करके बीजेपी द्वारा। लेकिन अब एक चीज तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी के दोस्तों सत्ता में वापसी और राहुल गांधी का जो एक लुक है या फिर यूं कहते हैं कि राहुल गांधी का दबदबा हो गया है जो राजनीति पर, उससे अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े नेता बनकर उभरने वाले और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता दिखाई देते हैं। उनमें एक वो दिखाई देता है दोस्तों पोटेंशियल जो खास करके एक लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप राहुल गांधी में दिखाई देती है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी को राहुल गांधी एक बड़ा झटका देंगे यहाँ पर और वो कहीं ना कहीं ये बता देंगे कि फिलहाल जनता के दिल और दिमाग में इस वक्त राहुल का ही डंका बज रहा है और खास करके 10 साल के बाद तो प्रधानमंत्री को कोई वोट देगा ही नहीं। 2 बार आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपने लोगों को ठेंगा दिया हाथ में, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला है। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है, देश के लिए कुछ करना भी पड़ता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब